नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट। मित्रों, आज भारत के जनता से, भारत के आवाम के, इस देश के आवाम से मैं कुछ बातें आमने सामने करना चाहता हूँ। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन को लेके, हमारे देश के नागरिकों के जागरूकता को लेके कुछ अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातें सुनोगे और उस पर अमल भी करोगे। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन संपूर्ण भारत में कार्यरत है। आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। मेरी जिंदगी की, कहते हैं ना, मेरे लाइफ में जो वक्त बचे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं देश की सेवा करते हुए गुजरे। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, देश की सेवा करने के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। आप वर्दी ना पहनते भी देश की सेवा कर सकते हो, वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन को मैंने बनाया 2016 9 मार्च को। सोसाइटी एक्ट 1860 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता मिला, और काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी भाग दौड़ करके ये क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जो आप देख रहे हो, ये पावर मुझे मिला। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन 8वें साल में प्रवेश कर चुका है, और आज 8वें साल को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के संपूर्ण भारत में 170 से ज़्यादा हमारे ब्रांच है, ऑल ओवर इंडिया में। 1 लाख से रजिस्टर्ड मेंबर जो रोज हमें लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, 400-500 लोग रोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑनलाइन, और 23,000 से ज़्यादा कार्ड होल्डर हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट के पास 5 मिनिस्ट्री का पावर है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आज ये पावर जो मुझे मिला है मित्रों, ये पावर मुझे देखकर, या मैं किसी मिनिस्टर का बेटा हूँ, या मैंने कुछ पैसे दिए, इस तरीके से मुझे पावर नहीं मिला। आज मेरे कार्यों को देखते हुए मेरे साथ जो यूथ, युवा वर्ग, जो जागरूक नागरिक जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनके कार्यों को देखते हुए आज मिनिस्ट्री ने हमें सारा पावर दिया। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन को चलाते वक्त काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। कभी कभी तो काफी धमकियां भी आई, मुझे जान से मारने की भी धमकी आई कि अगर आपने हमारे मैटर में हाथ डाला तो हम आपको जान से मार देंगे। मेरे अधिकारियों को भी धमकाया गया, मगर कहते हैं ना, मैं और मेरे अधिकारी जब समाज से अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बाहर निकले हैं ना, तो सर पे कफन बांध के निकले। आज मैं जो काम कर रहा हूं मित्रों, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। आज हमारे सीमा पे, हमारे देश की जो सरहद है, हमारे देश की जो सीमा है, वहां पर जो हमारे सैनिक है, कड़कती धूप में, बारिश में, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडी, बोलते तो माइनस की ठंडी में, वो लोग वहां पे रुक के देश की सेवा कर रहे हैं। उनको देखने के बाद हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी मिल रही है हमारे सैनिकों को, इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। मैं मेरे देश के कुछ आवाम से बोलना चाहूंगा, हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जो सैनिक हैं, वो सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे। सैलरी तो उनका, पगार तो उनका जीने का एक जरिया है खाली। उनको हमारे अपने देश से प्यार है। तो आप ये बोलकर उनका तौहीन ना करें कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसे के लिए मित्रों कोई आदमी अपनी जान निछावर नहीं करता। आज सैल्यूट करता हूं मेरे उस देश के सैनिकों को जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं।
लेकिन वो सरहद की सेवा कर रहे हैं, बाहर के दुश्मनों को अंदर नहीं आने देते, बाहर के दुश्मनों को वो अंदर नहीं आने देते। लेकिन हमारे समाज में जो दुश्मन पनप रहे, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे बगल में जो लोग अपराध और भ्रष्टाचार कर रहे, जो लोग हमारे पर्यावरण का नुकसान कर रहे, आज हमें हवा मिल रहा है, आज हमें पानी मिल रहा है, आज हमें धूप मिल रही है, आज कुदरत से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, मगर हमारे आने वाली पीढ़ी को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। आज आपको बताना चाहूंगा, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं बनाए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हमारे 3 काम हैं। पहला काम है अपराध और भ्रष्टाचार को रोकना, कायदा हाथ में ना लेते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लेते हुए। दूसरा काम है सोशल एक्टिविटी करना, समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और तीसरा काम है जो मुझे बहुत पसंद है, लोगों को जागरूक करना। लोगों को इस वक्त ज्ञान की बहुत जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं हमें करना क्या है। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे साथ हमारा कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे साथ में हमारे साथ क्राइम हो रहा है तो हमें क्या करें, लोगों को पता ही नहीं है। हमारा शोषण हो रहा है, लोग अपना शोषण करवा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन इस देश में एक लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया कि लोगों को जागरूक करने का जरिया है। जिसको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस नॉलेज को हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को दिया जाता है। मेरे अधिकारी, मेरे क्राइम एंड करप्शन के जो लोग हैं वो गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोगों को बता रहे कि आप अपना और अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हो। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जो काम कर रहा है, इस काम को देखते हुए कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। किसको बहुत अच्छा लग रहा है, किसको बहुत बुरा लग रहा है। कोई हमारा दोस्त बन रहा है, कोई हमारा दुश्मन बन रहा है। मित्रों, कौन क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। आज मेरे पास जो मेरे सिपाही है, जो मेरे हाथ है, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं अकेले नहीं कर सकता। आज मेरे साथ मेरी सेना है, मेरी टीम है। आज एक आवाज देने पर हजारों की संख्या में लोग मेरे लिए खड़े हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। एक आम व्यक्ति में, एक गरीब घर में पैदा हुआ और ये इंडिया के अंदर पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह में लोग जुड़े हुए हैं। हर राज्य में, हर जिले में, हर तालुके में, हर गांव में, हर शहर में। आज 8 साल के अंदर ये माहौल है हमारा। 2-4 साल और गए, हर घर घर में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के अधिकारी होंगे। ये मेरा सपना है मित्रों, क्योंकि ये कार्य करने के लिए मैं किसी को सैलरी नहीं दे रहा हूं, पगार नहीं दे रहा हूं। गवर्नमेंट से मैंने आज तक ग्रांट नहीं लिया, गवर्नमेंट से मैंने कोई फंड नहीं लिया। हमारी जो मेंबर फीस आती है उसमें हम संपूर्ण भारत का दौरा करना, लोगों को सपोर्ट करना। अगर कुदरत का कोई कहर हमारे लोगों पे पड़ा है तो हमने क्राइम एंड करप्शन के लोगों ने कंधे से कंधा लगाकर हमने समाज को सपोर्ट किया। कोरोना काल में आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में एक छोटी सी रकम की बात कर रहा हूं, हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के अधिकारियों ने 2.25 करोड़ रुपए का चैरिटी किया। 2.25 करोड़ रुपए एक छोटी रकम लगती है, मगर एक आम आदमी को पूछो तो उसको पता चलेगा। आज 2.25 करोड़ का चैरिटी हमने किया। कोई ग्रांट नहीं हमारे पास, हमारी जो फीस आती है, जो हम लोग मिलकर काम करते हैं। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन में मित्रों आपको बताना चाहूंगा, हर धर्म के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर पक्ष के लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हमने किसी एक पक्ष को लेकर काम किया है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं। सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित समाज हो,
या हमारे देश के जितने भी पक्ष है, जितने पार्टी, जितने संगठन है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे देश में जितने पक्ष चल रहे हैं, सारे पक्ष के, सारे पार्टी के, सारे संगठन के लोग क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन में आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप किसी पार्टी के मंच पे जाइए तो वहां पे आपको उस पार्टी के लोग मिलेंगे, जिस पार्टी का फंक्शन होगा उस पार्टी के लोग होंगे। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के बैनर पे आइए, सारे पक्ष के लोग मिलेंगे, सारे धर्म के लोग मिलेंगे, सारी जात के लोग मिलेंगे, एक समान मिलेंगे। एक समाज में एक अच्छा माहौल बनाने की मैंने एक शुरुआत की है, और मैं जानता हूं मित्रों, जब भी आप अच्छा काम की शुरुआत करोगे ना, तो आपका पैर खींचा जाएगा, आपको तकलीफें दी जाएंगी, मगर अगर आपने उस तकलीफों को झेल लिया, उसका सामना किया, तो आने वाले कल में अच्छा वक्त आपका स्वागत करेगा। मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना मित्रों, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथियों साथ ही हाथ बढ़ाना, सब मिलके काम करें। मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन में चीफ नहीं हूं, प्रेसिडेंट नहीं हूं, अध्यक्ष नहीं हूं, मैं एक छोटा ऑफिसर हूं। मैं कभी किसी के ऊपर ये नहीं बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं चीफ हूं, मेरे आदेश का पालन किया जाए, कभी नहीं। हाँ, मैंने ये बोला अगर आप गलत करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन समाज के हित के लिए बनाया गया है, लोगों का भक्षण करने के लिए नहीं। हम रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं। तो उस बातों को लेकर मैं कभी मेरे अधिकारियों को समझाता हूं, ना कि कभी उनको ऑर्डर देता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, हाल में अभी महाराष्ट्र के मुंबई में विरार के अंदर चार रिसोर्ट का हमने डिमोलिशन करवाया। अवैध काम हो रहे थे, लोगों को शराब दिया जाता था, वहां पर दारू दी जाती थी, चोरों के क्लब चलाए जाते थे, छोटी मासूम लड़कियों को वहां पे लाकर वहां पे धंधा भी होता था। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे समझ में आई थी, और ये बातें तो अपने जगह पे थी, मगर वहां पे मैंग्रोव्स को तोड़ के, पर्यावरण को छेड़ के जो वहां पर रिसोर्ट बनाया गया था, उसका डिमोलिशन करने का काम क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन ने किया। क्या मुझे ऑफर नहीं आया होगा? आए, पहले ऑफर आए, हमने ऑफर का स्वीकार नहीं किया, हमने हमारा कर्तव्य का पालन किया, तो धमकियां आनी शुरू हो गई। फर्क नहीं पड़ता है, धमकियों से दिनेश गुप्ता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक दिनेश गुप्ता को मारोगे, मगर हमारे देश में, हमारे भारत में लाखों की संख्या में दिनेश गुप्ता पैदा हो चुके हैं। कितने को मारोगे? दिनेश गुप्ता एक सोच है। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक इंसान नहीं है। दिनेश गुप्ता और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन लोगों की सोच बनती जा रही है। और मैं दावे से कहता हूं मित्रों, कुछ वक्त और जाने दो, मेरे अधिकारी जो हर घर घर में होंगे, कहीं पे भी अपराध और भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं भी पर्यावरण का छेड़खानी नहीं होगा, पर्यावरण को हम आगे बढ़ा के आगे लेकर जाएंगे, पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हर जगह पे मैं जाता हूं मित्रों, अवेयरनेस प्रोग्राम देता हूं, गला फाड़ फाड़ के, समय निकाल के लोगों को कन्विंस करता हूं, समझाता हूं, अवेयरनेस प्रोग्राम लेता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल है तो कल है, पानी बचाओ, पर्यावरण को लेकर वृक्ष लगाओ, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण मुक्त भारत। मित्र, सब क्यों कर रहा हूं पता है? मेरे देश के लिए, मेरे आवाम के लिए, मेरे भारतवासियों के लिए। हर आदमी यही बोलता है, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। आज एक मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है, एक मां बहनों के गले से चैन, उसे गले का मंगलसूत्र खींच के एक गुंडा भाग के निकल जाता है। हम कहते हैं हमारा काम थोड़ी है, पुलिस का काम है। मित्रों, हर काम अगर पुलिस करेगी तो आप क्या करोगे? मैं अपने देश के युवा को समझाना चाहता हूं, आओ मैदान में,
हमारे कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ काम करो आप। आज आपको बताना चाहूंगा मित्रों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पुलिस में जाना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेवी में जाना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग एयरफोर्स में जाना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला कुदरत कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से। आज वो सारे के सारे लोग क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल इंस्टीट्यूशन में आके अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं और अपने देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आप आइए, हमारे साथ में मिलकर काम करेंगे हम लोग। मित्रों, अगर आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके स्टेट में, आपके घर के बगल में भी कोई भी गलत काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई बच्चियों के साथ में छेड़खानी हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो कंप्लेंट हमें बताइए, हम उसका निवारण लाके देंगे आपको। मगर आपको आगे आना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा। जब तक आप पहल नहीं करोगे तब तक कार्य नहीं होगा। दिनेश गुप्ता अकेले क्या करेगा, मेरे चंद ऑफिसर क्या करेंगे? अगर पूरे भारत का नक्शा, अगर उस नक्शे में से अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमको एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा। अभी हाल में महाराष्ट्र के जलगांव में फॉरेस्ट के 6 ऑफिसरों को हमने कार्रवाई करवाई। रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो उसका क्या करें? जिस पर्यावरण के रक्षा के लिए फॉरेस्ट ऑफिसरों को जंगलों में बिठाया गया है कि आप अपने देश, अपने पर्यावरण को संभालो, हमारे जंगल को संभालो, वही ऑफिसर जंगल से जिंदा पेड़ को काट के लकड़ियां बेच रहे थे। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल ने वहां पे भी एक्शन लिया और उनको भी सजा दिलाई, उनको भी निलंबित किया गया। ये क्राइम एंड करप्शन कार्य करने का तरीका है। मित्रों, मैं मानता हूं कभी कभी लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं मेरे अधिकारियों से बोलना चाहूंगा, घबराओ मत, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आगे बढ़ो। इतना मान के चलना मित्रों, जब तक आपका नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गुप्ता जिंदा है, आप पे कोई आंच नहीं आ सकती। जब तक जीऊंगा मेरे अधिकारियों को संभालूंगा, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे। फॉरेस्ट के अधिकारियों को मैंने निलंबित करवाने का मैंने कदम आगे बढ़ाया, ऑफर आया। रिसोर्ट तोड़ने का मैंने प्लान किया, ऑफर आया। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, देश सेवा करने का एक जुनून है मेरे सर पर, और ऐसे चंद जुनूनी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूं मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, कोई लालच में नहीं कर रहा हूं। आपसे कहा मैंने पहले, जब तक जिंदगी बची है वो मेरे देश की सेवा करने में बीत जाएगी। जब मेरी मौत हो तो कफन के रूप में तिरंगा मिले और मेरे मैयत में लाखों की संख्या में लोग हों। यह हर भारतीय का सपना होना चाहिए। ऐसा कर्म करो कि आपको तिरंगे से नवाजा जाए, आपका श्रृंगार तिरंगे से किया जाए। कुछ ऐसा काम करो। और ये करने के लिए मित्रों, वो प्रेरणा कोई और देने नहीं आएगा, वो सोच आपके अंदर होनी चाहिए। आप काम करिए हमारे साथ में, और हम लोग जो आज पर्यावरण को लेकर जो काम कर रहे हैं, जो अपराध और भ्रष्टाचार रोकने का जो काम कर रहे हैं, ये सदैव चलता रहेगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दिलाता रहूंगा। क्योंकि आज अगर हम पर्यावरण के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आज बिल्डिंगें बन रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी की क्या हालत होगी वो सोचो आप। आज एक छोटा सा कोरोना जैसा बीमारी आया, छोटा बीमारी था, ऐसे बहुत सारी बीमारी आई, मगर कोरोना से हम क्यों नहीं लड़ पाए? क्यों लाखों की संख्या में लोग मर गए? क्योंकि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। मित्रों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग आइए हमारे साथ, मिलके काम करेंगे, मिलके देश की सेवा करेंगे, मिलके अपराध और भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई भी क्रांतिकारी, वो महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या कोई भी बड़े से बड़ा क्रांतिकारी हो, बिना सेना के, बिना टीम वर्क के उसने काम नहीं किया और उसको
ताकत नहीं मिल पाई। आज महात्मा गांधी का वजन 50 किलो होगा, 60 किलो था, 55 किलो था। वहां लाखों की संख्या में लोग उस आदमी के पीछे चलते थे, वो उनकी ताकत थी। जितने हमारे देश के क्रांतिकारी सुखदेव, चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, जो भी हमारे लोग थे, उनके पीछे एक सेना थी। तो आइए हम एक सेना गठन करें, मिलकर काम करें। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, मगर लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। आज 8 साल में क्राइम एंड करप्शन एक माहौल तैयार किया। मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आया, आज भी आता है, आज भी प्रॉब्लम आता है। मैं उस प्रॉब्लम को फेस करता हूं, उसको चैलेंज करता हूं। आपको भी चैलेंज करना है। आप हिम्मत मत हारो कि मैं कैसे करूं। कोई अगर आपको बोल रहा है ये क्राइम एंड करप्शन माने क्या, कुछ भी नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। क्योंकि जो अगर आपको क्राइम एंड करप्शन बुरा बोल रहा है ना, आने वाले कल में आपकी अच्छाई को देख के वो आपको अच्छा भी बोलेगा। मित्रों, मेरे पापा ने एक बात बोली थी, कोई लकीर है ना, अगर उसको छोटी करनी है, कोई लकीर अगर छोटी करनी है तो कैसे छोटी किया जाए। तो किसी ने कहा कि उसको काट के हम छोटा करें। मेरे पापा ने जवाब दिया था मुझे, मैंने भी अपने पापा को यही बोला था कि वो लकीर को छोटी करनी है तो उसको काट दिया जाए। मेरे पापा ने बोला बेटा उसको काटने की जरूरत नहीं है, उस छोटी लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खड़ी कर दो, वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। बस क्राइम एंड करप्शन उसी सिद्धांतों पे चल रहा है। जो मुझे रोकता है, टोकता है तो धीरे धीरे उसको ठोकता है, मगर सिस्टम से, कलम से, मारामारी करके नहीं। रोकता और टोकता है ना, उसको मैं ठोकता है। कैसे ठोकता है? कलम। कलम में मैं सरस्वती का कहते हैं ना, सरस्वती मेरे जबान पे भी है और मेरे उंगलियों पे भी है। तो आप लोग मेरे साथ काम करें मित्रों। हम जो भी गलत काम होगा हम उसका विरोध करेंगे। और आप लोग, जनता से भी मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, अगर आपके घर के बगल में किसी का शोषण हो रहा है, किसी से गलत हो रहा है, तो आप आवाज उठाएं, स्थानीय पुलिस को जाके उसकी कंप्लेंट करें। जब तक आप नहीं जाओगे, पुलिस वाले कोई सपना नहीं देख रहे, उनको बताना पड़ेगा। अगर कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आप हमारे पास आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन आपके साथ है। हमारे भारत के हर 137 करोड़ के साथ में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन काम करना चाहता है। तो आज ये छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था मित्रों कि क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन आज समाज के लिए काम कर रहा है, देश में अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण को रोकने के लिए काम कर रहा है, गलत काम जो कर रहा है उनको रोकने के लिए काम कर रहा है, जो हमारी माँ बहन की बेटियों की इज्जत नहीं कर रहा है उसको इज्जत सिखाने का भी काम क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन कर रहा है। अगर बच्चों की इज्जत लूटी जाएगी, अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो क्राइम एंड करप्शन सदैव आगे रहेगा और हमेशा रहेगा। जो करना जिसको कर सकता है, क्योंकि हम दादागिरी नहीं करते, हम गुंडागर्दी नहीं करते, हम कलम चलाते हैं। एक अधिकारी नहीं सुनेगा, उसके ऊपर वाला सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, उसके ऊपर वाला सुनेगा, वो नहीं तो उसके ऊपर वाला सुनेगा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो ऊपर वाला तो सुनेगा। ये सोच लेके हम काम कर रहे हैं। तो आओ मित्रों, मिलके काम करें। और आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।